स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल स्टार्ट किया था, तो कुछ स्टूडेंट्स आए थे और कुछ नहीं आए थे, तो मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल्स जो हमारे पास होते हैं वो सिंपली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या लगा हुआ होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है। एक कार्बन के साथ क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है। और ये जो अल्कोहल्स होते हैं हमारे पास, इनको क्लासिफाई किया जाता है डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, ऑन द बेसिस ऑफ कि इनके साथ कितने OH ग्रुप्स लगे होंगे। नेक्स्ट अल्कोहल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पे भी क्लासिफाइड किया जाता है कि अगर तो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है वो नेक्स्ट एक प्राइमरी। हाँ मैं दोबारा से बता दूं कि सभी अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें। चौपन रह गए क्या? अच्छा, नेक्स्ट हम लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं आज का। हम आज का लेक्चर हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। लास्ट टाइम हमने एक मेथड पढ़ा था, आज हम सेकंड देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्कोहल्स को हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर किया जाता है। अल्काइल हैलाइड सब जानते हैं कि हमारे पास जब कोई हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसके साथ हैलोजेंस लगा होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, कार्बन चेन है और साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड्स। प्लस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कोई भी रिएक्शन जब वाटर के एज ए सॉल्वेंट में हो रहा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो OH है इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला सोडियम है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो नेगेटिव OH है एज ए बेस किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर। जब ये इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन और ब्रोमाइड के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, OH CH2OH इस वाली कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। प्लस हमारे पास जो ब्रोमाइड निकला है वो सोडियम के साथ मिलकर क्या बना देगा, सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरह हमारे पास जब तो बेंजीन रिंग होती है तो उसमें भी क्या होते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं। सपोज ये हमारे पास एक टोलुइन है, तो हमने सबसे पहले इसमें क्या ऐड करवाना है, कोई क्लोरीन ऐड करवाना है, कोई हेलोजीन ऐड करवाना है, ताकि वो अल्काइल हैलाइड बन जाए। सिंपल कार्बन चेन होगी तो वो अल्काइल हैलाइड होगा, अगर बेंजीन के साथ कोई हेलोजीन ग्रुप लगेगा तो उसे हम बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे, या कोई भी हमारे पास ग्रुप हो सकता है। सही है, तो यहाँ पर सिंपली क्लोरीन ऐड हुआ तो ये हमारे पास एक बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब नेक्स्ट इसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। सिंपल जैसे यहाँ पर OH ने अटैक किया, सिंपल यहाँ पर भी क्या अटैक करेगा, इस वाली कार्बन के ऊपर खुद इसके साथ क्या हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास होगी बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सबको मालूम होगा, आपने FSC में पढ़ा है कि हमारे पास जब कार्बन चेन के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कंपाउंड है तो ये हम इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। सही है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या करते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, सिंपली एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, विद उन हाइड्रोक्सी क्या देते हैं, हमारे पास अल्कोहल देते हैं। सही है, तो अब ये हमारे पास एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, कीटोन के साथ भी रिएक्ट करेगा, उसके नतीजे में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड जो सिंपल एल्डिहाइड है उसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। सही है, अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट करता है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे। अगर वो कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल्स बनेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल फॉर्मल्डिहाइड है जिसे हम मेथनॉल कहते हैं। सही, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
अब जब मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास कार्बन चेन के साथ लग जाता है तो मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ वाली कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये वाली कार्बन ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी। ये क्या करेगी, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, इसे कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगी तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा इस तरह। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है कि इंटरमीडिएट बन जाता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हमने हाइड्रोलिसिस करवानी, उसके नतीजे में क्या होगा कि ये वाला हमारे पास अब आ रही है आवाज? जी सर अब ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास जब इंटरमीडिएट बनता है उसके नतीजे में नेक्स्ट हमने क्या करवानी होती है, हाइड्रोलिसिस करवानी होती है। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये वाला OH O है, इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगी जिसे हम कहते हैं प्रोपेन 1-नोल। इसे 1-प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं और प्रोपेन 1-नोल भी कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या एक्ट करेगा, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी क्या एल्डिहाइड है, लेकिन ये क्या हमारे पास अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड है। अब जब इसके नतीजे में सेम वैसे रिएक्शन होगा, ये वाली कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी और ये अटैक करेगी कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगी तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर इस वाले ऑक्सीजन पे चला जाएगा। वो देन क्या करेगा, इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इसके साथ ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इसके साथ ये अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास इंटरमीडिएट ऐसे ही बनेगा जैसे इसमें बना है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हाइड्रोलिसिस होगी तो और हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट निकल जाएगा और हमारे पास पीछे अल्कोहल की सूरत में प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। लेकिन जब हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन जब हमारे पास अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है विद कीटोन्स। सिंपल जैसे वहां पर रिएक्शन हुआ एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, सिंपल यहाँ पर भी अब क्या होगा, कीटोन के साथ रिएक्शन होगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पर हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 कार्बन की चेन है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाली कार्बन अटैक करेगी इस वाली कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर। जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो अटैक करेगा इस वाले मैग्नीशियम के ऊपर और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो सेम इंटरमीडिएट बनेगा जैसे पहले बना हुआ था, ऐसे करके ये वाला हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट। उससे अगले स्टेप में इसकी क्या होनी है, हाइड्रोलिसिस होनी है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड भी यूज करते हैं। उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास ओ मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्शरी अल्कोहल की सूरत में प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, उससे बाद हमारे पास रिएक्शन है एपॉक्साइड। अच्छा, एपॉक्साइड आपने देखा होगा, जब ऑक्सीजन किसी 2 कार्बन के साथ अटैच होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, एपॉक्साइड। नॉर्मली कार्बन ऑक्सीजन किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन किसी 2 कार्बन के दरमियान अटैच होगी तो उसे हम एपॉक्साइड कहेंगे और ये एक ट्रायंगुलर शेप बनती है रिंग की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक एपॉक्साइड है, सही है। तो इसके साथ भी क्या होता है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा तो हमारे पास अल्कोहल ही बनेगा। इसमें ये वाली कार्बन इस वाली कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगी तो ये बॉन्ड टूट के इस वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, सही है। तो जब इस वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो ये देन मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। उसकी नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा जैसे हमारे पास एल्डिहाइड्स में बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एस्टर एंड ईस्टर्स। अब हमने इनकी रिडक्शन करवानी, मेन हमने सिंपल क्या करवाना है, हाइड्रोजन की एडिशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट निकल प्लैटिनम और प्लैटिनम भी हो सकते हैं और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोरेट है। अब ये वाले दो हमारे पास क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है। इनकी मौजूदगी में भी रिएक्शन हो सकता है रिडक्शन का और इनकी मौजूदगी में भी रिएक्शन हो सकता है। लेकिन जब इनकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है तो ये सिंपली क्या करते हैं,
कार्बोनाइल कार्बन के अलावा ये वाले बॉन्ड्स भी है करते हैं, इनको भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, नुकसान होता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल एल्डिहाइड है प्लस H2 है, निकल की मौजूदगी में हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या हो गया, अल्कोहल बन गया। उसके बाद ये हमारे पास कीटोन है, कीटोन का भी हाइड्रो रिडक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया। इसका ये मैंने आपको ड्रॉबैक बता दिया कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, लेकिन जब इस डबल बॉन्ड की रिडक्शन करवाते हैं तो ये डबल बॉन्ड भी क्या हो जाता है, स्ट्रेट चेन में चेंज हो जाता है। सही है, तो सैचुरेटेड अल्कोहल बन जाता है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, सैचुरेटेड अल्कोहल बन रहा है। हमें क्या चाहिए, अनसैचुरेटेड अल्कोहल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे क्या होते हैं, अल्कोहल्स अच्छे बनते हैं। और ये जो हम रिएक्शन करवाएंगे ये इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर का सोल्यूशन होगा एज ए सॉल्वेंट, उसकी मौजूदगी में हम रिएक्शन जब करवाएंगे, रिडक्शन होगी एल्डिहाइड्स कीटोन्स एस्टर ईस्टर्स की, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल्स बनेंगे। और वो अल्कोहल्स क्या होंगे, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स होंगे, जिनमें ये जो अल्फीनिक बॉन्ड है ना, अल्फीनिक बॉन्ड कहते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये जो अल्फीनिक बॉन्ड है ये रिड्यूस नहीं होगा। सिंपल क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन वाला बॉन्ड रिड्यूस होगा, तो हमारे पास क्या बनेगी, OH बनेगी। ये सिंपल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ये डिफरेंट एसिड्स हैं। ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपानाइक एसिड है, CH3CH2COH। इसकी हमने रिडक्शन करवानी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट इन ईथर, प्लस हमारे पास क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है प्रोपेन 1-नॉल, इसे 1-प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोपेनाइल क्लोराइड। यहाँ पर सिंपली आगे COH ग्रुप लगा हुआ था, लेकिन जब हमने क्लोरीन उसके साथ अटैच कर दिया तो हमारे पास क्या बनती है, प्रोपेनाइल क्लोराइड। इसकी भी जब हमारे पास रिडक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोपेन 1-नॉल। नेक्स्ट हमारे पास है इथाइल प्रोपेनियोल। जब हमारे पास यहाँ पर लग जाए C2H5 ग्रुप लग जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, इथाइल प्रोपेनियोल। अब इसको जब हम रिड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक हमारे पास प्रोपेनॉल बनेगा और दूसरा हमारे पास एथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोनिक एनहाइड्राइड। ये वाले दो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिंगल ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और ये से जब ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएगा तो इसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। इसकी भी जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2-मिथाइल प्रोपेन 1-नॉल, प्लस हमारे पास वाटर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इंडस्ट्री में अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है मैन्युफैक्चर ऑफ मेथनॉल। सभी अपने माइक जो हैं वो म्यूट कर लें। जाना नहीं पढ़ने, कितने बजे जाना है? नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले मैन्युफैक्चर ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल को फर्स्टली जो प्रिपेयर किया जाता था वो वुड से किया जाता था, तो जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड करते थे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती थी वो वुड अल्कोहल की आती थी। लेकिन आजकल हमारे पास मेथनॉल को मैन्युफैक्चर किया जाता है मीथेन से, जो हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस है। इसमें क्या होता है, मीथेन को हमारे पास पास किया जाता है विद स्टीम, की रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास H2 बनता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बने हमारे पास, उसको नेक्स्ट हम क्या करवाते हैं,
हीटेड कॉपर कैटल यूज करवाते हैं अंडर प्रेशर टू प्रोड्यूस मेथनॉल। तो ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना देते हैं, सिंपल मेथनॉल का प्रोडक्ट बना जाते हैं। तो ये आजकल क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेथनॉल हो रही है इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चर ऑफ एथनॉल। एथनॉल हमारे पास आप जानते हैं जो सिंपली अल्कोहल्स पीते हैं वो एथनॉल होती है, वाइन बियर विस्की और सिमिलर बेवरेजेस में यूज होती है। इसको कैसे किया जाता है, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन। एक सेकंड। था बंद हो गया। अच्छा, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। ये हमारे पास क्या होती है, जब किसी भी हमारे पास शुगर के प्रोडक्ट को एनारोबिकली ब्रेक किया जाता है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट, उसको उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है, फर्मेंट करता है, ब्रेक डाउन करता है एथेनॉल को, शुगर केन सॉरी, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है शुगर केन को, जो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। जब इनकी ब्रेक डाउन होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और जो मेन सोर्स ऑफ शुगर है वो हमारे पास मोलासिस होती है। मोलासिस क्या होती है, जब शुगर केन इंडस्ट्री में शुगर बन रही होती है तो उसका जो वेस्टेज होता है उसे हम कहते हैं मोलास। तो उससे सिंपली क्या बनाते हैं, हम एथेनॉल बनाते हैं। द मोलास के इसका प्रोसेस क्या है कि दो मोलासिस होती हैं जो क्या है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है शुगर केन इंडस्ट्री का, उसको क्या किया जाता है, वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है वो लो हो जाती है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, 10% हो जाती है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, बॉइल किया जाता है और एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है ताकि इसकी जो पीएच है वो 4 हो जाए। इस सोल्यूशन को हम वाट कहते हैं। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है यीस्ट के साथ, जो मैं दोबारा बता दूं कि हमारे पास क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको रखा जाता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन लार्जर टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उनमें। देन इसको क्या रख दिया जाता है, यीस्ट के साथ रख दिया जाता है और उसमें हमारे पास फॉलोइंग रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये हमारे पास सक्रोज है प्लस वाटर। इन्वर्टेज हमारे पास क्या है, एंजाइम है। इन्वर्टेज क्या करता है, जब सुक्रोज को हमारे पास कन्वर्जन होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो हमारे पास जो एंजाइम बन रहा होता है वो कौन सा होता है, इन्वर्टेज फ्रॉम यीस्ट, ये उससे हासिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी हमने जब करवाने है अल्कोहल्स में उसको चेंज करना है, तो वो जो हमारे पास ब्रेक डाउन होगी, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, वो इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज होगा। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जब हमारे पास फर्मेंटेशन होगी ग्लूकोज जब फ्रुक्टोज की, तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये वाला हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। अब हमारे पास अगर शुगर हमारे पास स्टार्च होती है तो स्टार्ची मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है माश में। अच्छा, कहते हैं हम जब शुगर को हमारे पास अगर स्टार्च होती है तो उस स्टार्ची मटेरियल को उससे पहले कन्वर्ट किया जाता है माश में। माश हमारे पास क्या एक सॉफ्टी सा मटेरियल होता है। उसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है माल्टेट फ्रॉम जर्मिनेटिंग बार्ली एंड कंटेन्स द एंजाइम डायस्टेज। तो हमारे पास जो इसके जो अगर हमारे पास शुगर स्टार्च होगी तो जो एंजाइम इसको फर्मेंट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, डायस्टेज होगा। ये क्या करता है, एंजाइम कन्वर्ट करता है स्टार्च को पहले माल्टोज में, उसके बाद उसकी क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट टू गेट एथेनॉल। ये फॉलोइंग रिएक्शन होगा, ये हमारे पास स्टार्च है, सही है। स्टार्च क्या है, बेसिकली एक पॉलीमर सा होता है कि डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से डिफरेंट होते हैं शुगर के, वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं आपस में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देन हमारे पास डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स है, एन है, डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायस्टेज एंजाइम है जो इसको पहले क्या करेगा, माल्टेज में कन्वर्ट करेगा। देन माल्टेज की क्या होगी, फर्मेंटेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब जब ग्लूकोज आ जाता है तो इसकी जो हमारे पास एंजाइम में फर्मेंटेशन होती है वो हमारे पास जाइमेज करता है। अच्छा, आपने ये जो हमारे पास एंजाइम्स है इनको याद रखना है।
कि किसकी मौजूदगी में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जब जाइमेज की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगी, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा एथेनॉल का, प्लस हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अच्छा, इसके नतीजे में हमारे पास जो एथेनॉल बनता है इसे कहते हैं क्रूड एथेनॉल। वो बिल्कुल साफ नहीं होता, सही है, उसमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। उसको देन हम क्या करते हैं, डिस्टिलेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पे सेपरेट किया जाता है किसी भी मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स को। उसके नतीजे में हमारे पास क्या आता है, 95% प्योर एथेनॉल हासिल होता है, जिसे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें क्रूड अल्कोहल से एब्सोल्यूट प्योर अल्कोहल बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। जो अल्कोहल हमारे पास प्योर फॉर्म में होता है एथेनॉल, उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। उसको देन बेंजीन के साथ मिक्स किया जाता है और डिफरेंट प्रोसेस है बेंजीन के। देन आगे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस होती हैं। आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही था आपका लेक्चर। तो कुछ ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है, माइक ऑन करें। सर आ गई है समझ। अच्छा, कुछ बच्चियों ने मीटिंग ज्वाइन की थी लेकिन अंदर लाइट चली गई है, तो वो अटेंडेंस का पूछ रही हैं कि काउंट होगी या नहीं। अभी अटेंडेंस हाँ हो जाएगी, काउंट इशू नहीं है। जी ओके सर। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आज का लेक्चर। कि हमने सबसे पहले क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की, हमने हाइड्रोलिसिस करवाई अल्काइल हैलाइड्स की। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, हमारे पास कार्बन के साथ जब चेन के साथ हैलोजन्स लगे होते हैं तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो हमारे पास अल्कोहल्स आएंगे। नेक्स्ट हमने करवाई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी प्रिपरेशन। अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो डिफरेंट तरह के अल्कोहल्स बनते हैं। अगर वो सिंपल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स बनेंगे। अगर वो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे। अगर वो कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल्स बनेंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। ये क्या करेगा, इसमें जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, कार्बेनाइन भी कहते हैं। ये क्या अटैक करेगा इस वाली कार्बन के ऊपर, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस वाले ऑक्सीजन पे। देन ये क्या करेगा, इस वाले मैग्नीशियम के ऊपर अटैक कर देगा, तो ये बॉन्ड इनके दरमियान टूट जाएगा, तो ये वाला मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, तो इंटरमीडिएट ये वाला बन जाता है। नेक्स्ट उसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है हमने, तो हमारे पास अल्कोहल की सूरत में प्रोडक्ट आ जाता है। सेम ऐसे ही हमारे पास इस वाले एल्डिहाइड में भी है। उसके बाद हमारे पास कीटोन के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया था तो ये प्रोडक्ट बना था, एपोक्साइड के साथ करवाया था तो ये प्रोडक्ट बना था। नेक्स्ट एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईस्टर्स की हमने क्या करवानी है, रिडक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट एंड दीज कैटलिस्ट। अगर ये कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है कि ये कार्बोनाइल के अलावा दूसरे ओलेफिनिक बॉन्ड भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर देता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड को चेंज करके ये सैचुरेटेड अल्कोहल्स में चेंज कर देता है। एक मिनट। हम रिडक्शन में थे, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका मैं बता रहा था कि यहाँ पर इसका क्या नुकसान होता है कि ये अल्फीनिक बॉन्ड्स को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसको हमने नहीं करवाना। तो हम क्या करते हैं, ये वाला कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है कि ये सिर्फ इसी कार्बोनाइल कार्बन को रिड्यूस करेगा, बाकी किसी भी ओलिफिनिक
बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, उसके नतीजे में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। वो हमारे पास क्या थी, लेबोरेटरी प्रिपरेशन थी जो नॉर्मली हम करते हैं। जो इंडस्ट्रियल बेस पे प्रिपरेशन होती है वो इस तरह होती है। तो क्या करवाते हैं, मीथेन गैस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है। जब इनको आपस में हम मिलाते हैं तो क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से होती है। हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस में डिफरेंट एंजाइम यूज किए जाते हैं, जिसके नतीजे में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आपने एंजाइम याद करने हैं और इन रिएक्शंस को अच्छे से याद रखना है कि अगर सिक्रोज हो तो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, अगर ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो तो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है। क्लियर है? आज का लेक्चर आपका खत्म हुआ।